सलाम सिंध टू एवरीबडी हूज़ वॉचिंग मी। तव्हां सभिनी खे भलीकार हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार चवंदसि पंहिंजे प्रोग्राम में। उम्मीद आहे तव्हां सभिनी असांखे जॉइन इन करे चुका हूंदो। जेका माण्हू असांखे कॉल करनि पिया हू कॉल करनि, पंहिंजी स्टार्ट रखनि, कॾहिं न कॾहिं उनजी कॉल शामिल करे सघंदासीं असां। पर हाणे हलूं था, पंहिंजे गेस्टनि ते टाइम नथा वेस्ट कयूं। इलाही सारो टाइम वेस्ट थी वियो आहे। ब्रेक बि वठणु ज़रूरी हुई, त ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि आया त कंटिन्यू कयूं था। जी खलील साहब, तव्हां सां गॾु असां ॻाल्हायूं पिया तव्हांजे स्पोर्ट्स जे मथां, सभु शयुनि जे मथां। तव्हां माशाल्लाह लाइव न्यूज़ पढ़ंदा आहियो ऐं वरी क्वेश्चन रिपीट कंदसि त छा फ़र्क़ु नज़र ईंदो आहे? छा रेडियो ॾुखियो आहे कमु करणु या पीटीवी ते या चैनल विजन ते कमु करणु? मां तव्हांखे जवाबु पियो ॾिनो त जीअं रेडियो जेको ड्रामो आहे हा उहो तव्हांजे साम्हूं स्क्रिप्ट हूंदो आहे। टेलीविज़न ते स्क्रिप्ट यादि करणो पवंदो आहे, ठीकु, उहो हिकिड़ो अलॻि कमु आहे, ठीकु आहे, बेशक मुश्किल हूंदो, पर हिकिड़ो स्क्रिप्ट लिखियलु ऐं तव्हांजे साम्हूं स्क्रिप्ट आहे उनखे तव्हां एक्ट कयो, इहो ॾाढो मुश्किल कमु हूंदो आहे। छो जो टेलीविज़न त तव्हांखे ॾेखारे थी न, तव्हां एक्ट कयो था, घुमो था, फिरो था। हाणे तव्हां पंहिंजे रेडियो खे कीअं ॿुधाईंदव त ड्रामे में त हिन जेकी टेबल आहे, हिन ते जेको गुल पियो आहे इहो अछो रंग बि आहे, हिन में गुलाबी बि आहे, त इन जी चवण जी ज़रूरत कान्हे, तव्हांखे कैमरा पाण ई ॾेखारे थो। हुते इहा शइ ॿुधाइणी थी पवे, उहा शो करणी थी पवे ऐं उहा एक्टिंग करणी थी पए त हीअ माण्हू केतिरी तकलीफ़ में आहे या कहिड़ी ख़ुशी में आहे। ख़ुशी ग़मीअ जो जेको इज़हार आहे उहो रेडियो ते करणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। छो त स्क्रिप्ट ॿियो त उहो तासुर न मिले त हीअ स्क्रिप्ट पढ़े थो पियो, इहो ॾाढो ॾुखियो कमु हूंदो आहे। तव्हां हथ में स्क्रिप्ट बि हुजे ऐं इहो तासुर बि न मिले, त इन करे थोरो टेक्निकली मुश्किल हूंदो आहे। साउंड इफेक्ट्स हुन में विझणा पवंदा आहिनि तमामु घणा, उहो ॾाढो मुश्किल कमु हूंदो आहे। तव्हांजे आवाज़ ही तव्हांजो एक्सप्रेशन हूंदो आहे। मैम, आपने भी रेडियो पे काम किया है, लाइव शोज आपने किए हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि रेडियो पे जैसे सर ने अर्ज किया कि थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको हर चीज अपने खुद आवाज में बतानी होती है कि आप गम में है या खुशी में। तो आपने माशाल्लाह स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप करती हैं, आपने इतने सारे ड्रामे भी लिखे हैं अच्छे अच्छे, मतलब बेशुमार चीजें आपने की हैं। तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा राइटिंग में, वो सब चीजें लिखना और फिर उन चीजों को रेडियो पे करना किस तरह से? देखिए, इसमें 2-3 अलग अलग बातें एक साथ आपने पूछ ली। तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो खलील साहब ने बताया था ड्रामे का, क्योंकि मैं ड्रामा भी लिखती हूँ, टीवी का भी और रेडियो का भी, तो इस हिसाब से मैं खलील साहब से मुत्तफिक हूँ कि रेडियो का ज़रा मुश्किल है और उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया फूलों के ज़रिए। लेकिन एक बात यह है कि कंपेयरिंग जो है रेडियो की, वो अलग चीज़ है, रेडियो का ड्रामा अलग चीज़ है। और आपको मैं बताऊं कि खलील साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि हमारे यहाँ रेडियो में ये होता रहा कि ऑडिशन होता है बाकायदा, और उसमें ये तय किया जाता था कि ये वॉइस जो है ये न्यूज़ के लिए है या ये कंपेयरिंग के लिए है या ये ड्रामा वॉइस है जी। और ड्रामा वॉइस में भी फिर वो कैटेगरीज होती थी। तो अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला जब से प्राइवेट चैनल है, और चूँकि लोगों को काम मिल रहा है और इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसमें देखने की बात ये होती है कि हमारे यहाँ ये तय होता था रेडियो पाकिस्तान में कि अब जैसे मैं 2 घंटे का प्रोग्राम कर रही हूँ, तो वो मेरे ऑडियंस कौन है जी। तो जो ऑडियंस तय होता था कि ये यूथ है, या जैसे मैं ज़्यादातर ख़वातीन का किया, तो उस ख़वातीन बेस ही चीज़ें लिखी जाएंगी। अच्छा, अब जैसे लोग समझते हैं कि रेडियो पे आए और जो कुछ जी चाह रहा बोले जाए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट लिखा जाता था और उसको चेक किया जाता था बाकायदा। उसके बाद हम ऐसा पेश करते थे कि जैसे हम लाइव बोल रहे हैं जी, जैसे हम बिल्कुल एक्सटेम्पोर। लेकिन होता ये था कि हर चीज़ पहले से तयशुदा कि हमने क्या पेश करना है, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर वो जो हमारी ट्रेनिंग थी और जो हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया कि किस तरह महज़ब अंदाज से अपनी बात को पेश करना है, फिर वो हमारा इम्तिहान और होता था कि हम इसको मेकअप कर पाते हैं कि नहीं। कि सही शहर में कोई हालात, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक दफ़ा मैं फ़ौजी भाइयों को प्रोग्राम कर रही थी, तो कुछ गड़बड़ हो गई और उस वक्त जो हमारे गाने थे वो बिल्कुल गे थे। फॉरेन प्रोड्यूसर्स इतना कॉपरेशन होता है कि वो समझ जाते हैं कि अभी ये क्या सूरत हाल है, और वो उसको मेकअप कर लेते हैं कि भाई इसमें चेंज करना है। ऐसे बहुत से प्रोग्राम खलील साहब भी गवाह हैं, इन्होंने मुझसे करवाए। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि मेरी इब्तिदा तो अखबार से है और रेडियो से है, टीवी तो बाद में नए दोस्त हैं वो। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कुछ बोलना आता है या अगर कुछ लिखना आता है तो उसमें मेरी जो ट्रेनिंग है वो सरासर रेडियो की है, रेडियो की। और बल्कि ये होता था कि बाज़ औक़ात खलील साहब और बाकी दोस्त कहते हैं दफ्तर कब जाते हो, तो ऐसे आना जाना हो जाता था मिनट में अखबार के दफ्तर से। वजह है कि वो रेडियो पाकिस्तान जो पुरानी जगह पे पुरानी बिल्डिंग, वहाँ पीछे उर्दू बाजार है और इनका दफ्तर भी वहाँ होता था। तो रेडियो और वो समझें कि दीवार का फ़र्क है को इनका दफ्तर उर्दू बाजार, क्योंकि वो रेडियो का जिस जगह पे पहले था, अभी वो रेडियो पाकिस्तान के कस्टडी में है, लेकिन
اس میں وہ یہ تھا کہ وہ وہاں فنکار گلی بھی وہاں موجود ہے, سارے فنکار وہاں ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ علم و ادب کا جو گوشہ کہا جائے وہ وہی ہے اردو بازار, وہاں تمام چیزیں ملتی ہیں. تو وہ پورا ایک ایریا جو ہے نا جیسے فوڈ اسٹریٹ بن جاتی ہے نا, ایسے یہ میڈیا سینٹر تھا ایک قسم کا. جی تو وہ سوال اس کی بڑی اہمیت تھی. اچھا آپ سے ضرور جی کئی چیزیں آپ کو بتاؤں, خلیل صاحب ہیں موجود, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شروع میں تو ہم نے ریکارڈڈ پروگرام کیے نا 87 سے, پھر لائیو کیا, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کھڑے ہو کے ایک خلیل صاحب اور ایک فریدی صاحب, اقبال فریدی صاحب, جی وہ ہمارے سینئر, تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیسے بولتے ہیں کرتے, تو ہم وہ جو شیشے کے پار کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے. تو میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا کہ جیسے ابھی میرے بے اختیار ہاتھ وہاں چل رہے ہیں, تو یہ بات مائک پر بھی نا پورے ایکسپریشن کے چہرے پہ, تو دیکھتے تھے اگر یہ نہ ہو نا تو وہ ایکٹ بھی کر سکتا. अच्छा छा ही इम्पोर्टेंट आहे जॾहिं ऑब्वियसली टीवी ते असां हूंदा आहियूं, जॾहिं हिते कोई शइ मिलंदी आहे मूंखे चवण जे लाइ, मतिलबु हीरो हुजे को फनी हुजे को शइ त हू शइ पंहिंजे फेस ते आणणु ज़रूरी हूंदो आहे. त रेडियो ते बि मतिलबु मां पाण में जॾहिं फ्रेंड्स में हूंदी आहियां त मुंहिंजा हथ हलंदा ई रहंदा आहिनि ॻाल्हाइण जे लाइ. नंढड़ो मिसाल थो ॾियां, मुंहिंजी मदर इन लॉ जी डेथ थी हुई. मां हिकिड़ो शौक़ु प्रोग्राम कंदो हुउसि 3 खां 4 ताईं, ऐं तमामु फास्ट प्रोग्राम हूंदो हुओ, ऐं मूंखे फ़ोन आयो त तव्हांजी मदर इन लॉ जी डेथ थी हुई हॉस्पिटल में. ऐं यकीन कयो अचल छा आहे त कमिटमेंट हूंदी आहे लिसनर सां. हाणे लिसनर जो त को ॾोह कोन्हे जेकर मुंहिंजी मदर इन लॉ प्रोफेशनलिज्म काउंट कंदो थो. ठीकु आहे, मां उहो स्क्रिप्ट उन ई शौक़ी में उन ई अंदाज़ में कयो. अंदरि मुंहिंजो ॾाढो तकलीफ़ हुई, ऑब्वियसली, पर छा आहे उहो लिसनर्स खे महसूसु थियणु न ॾिनो, कोशिशि इहा कई. पर मां जॾहिं ॿाहिरि आयुसि त मुंहिंजा जेके सीनियर हुआ उन्हनि मूंखे एप्रिशिएट कयो. असल में छा आहे उहा सिंसियरिटी बि हुअणु घुरिजे. ऐं ॿी ॻाल्हि त जॾहिं तव्हां प्रोफेशनल आहियो त असां इहा शइ कंहिंखां त एडॉप्ट कई हूंदी न, पंहिंजे कंहिं उस्ताद खां कई हूंदी न, ईअं त कान अची वई हूंदी. सो इहो तमामु ज़रूरी हूंदो आहे त एक्सप्रेशन काउंट थींदा आहिनि तमामु. तव्हांजो ख़ुशी जो प्रोग्राम आहे, ख़ुशी करणो.